कि सर आपने जवानी में भी एक ओल्ड एज कैरेक्टर निभाया है स्टार्टिंग मेरी से। मैंने कपिल शर्मा के शो में एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि मेरे को लोगों ने जवान देखा ही नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है सर, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, बिकॉज़ मैंने सब बुजुर्गों के रोल किए हैं। और बिकॉज़ मैं जब यहाँ आया था बॉम्बे में 3 जून 1981 को, तो यहाँ पर मुझे ये पैसा, मैं और गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं ड्रामा स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर आया था। और यहाँ आके मुझे लगा कि यहाँ टैलेंट या गोल्ड मेडल का कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ पर बालों का हेयर स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। हेयर स्टाइल चाहिए, वरना मुझे सारे बोलते थे, "आप ऐसा करिए, आप असिस्टेंट बन जाइए, आप राइटर बन जाइए, एक्टर बनने के लिए तो बाल होना बहुत ज़रूरी है।" कंपल्सरी। ऐसा बोलते थे और 81 में बात सही थी। आप किस तरह दिखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसको बोलते थे चॉकलेटी हीरो। और मेरे दादा ने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 2 ही काम करने हैं, 3 काम। आपको एक मेहनती होना है, ईमानदार होना है और आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी होना है। मैं उनकी इस फ़िलॉसफ़ी को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं अ, जब सारांश में मुझे बुज़ुर्ग का रोल मिला था, अगर वो रोल ना मिलता, तो मैं शायद ये 40 साल इस क्षमता से आज गुज़ार भी ना सकता। मैंने अपनी पहली नींव ऐसी गाढ़ी रख दी कि अगर मैंने 5 फ़िल्में, अगर पहली फ़िल्म की होती जिसमें मैं उछल रहा होता, कूद रहा होता, गाने गा रहा होता, तो देन आई वाज़ लाइक एनीबॉडी एल्स। बट आई वाज़ द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हू डेयर्ड एट द एज ऑफ 28 टू डू अ 65 ईयर ओल्ड मैन्स रोल। राइट। पॉडकास्ट करते-करते एक लर्निंग तो ये हो रही है सर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब मैं हाँ। आपको मेरा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, फिर आपका जी, जी, फिर बताइए, क्योंकि बताइए। ऑडियंस मेरी हाँ। बात तो सुनेगी नहीं, आपकी बात सुनने की पसंद करेगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, आपकी सो बात कुछ क्यों नहीं। 2016 के आसपास मेरे पापा ने मुझे निकाल दिया घर से। बहुत अच्छा। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा यार पापा क्यों क्या हो गया, मतलब मेरे को तो यहीं रहना है। जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, पापा और ये 8 ब्रदर हैं और हम कम से कम 40-50 लोग एक साथ रहते थे, सबके बच्चे वगैरह। फिर अब एकदम से सब अलग हो गए। पर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, शायद वो नहीं निकालते तो मैं आज आपके सामने बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा होता। अभी आप कुछ बता रहे थे सर। नहीं, मैं कह रहा था कि जो आपके जीवन में नहीं होता है ना, या जो आपके जीवन में ट्रेजेडीज़ होती हैं, मतलब ट्रेजेडी माँ-बाप का खोना वगैरह नहीं, जो आपको लगता है अरे ये क्यों नहीं हुआ, जो भी फेलियर होता है, वो आगे जाकर आपकी कहानियाँ बन जाती हैं। जैसे आपने मुझे कहानी सुनाई कि 2016 में आपके पिताजी ने आपको निकाल दिया था। शायद उनकी ये दूरदर्शिता थी कि पर किस लिए निकाला था आपने मुझे थोड़ा उसमें कर दिया। आपने कुछ गड़बड़ परिस्थितियाँ सर, हैं? परिस्थितियाँ। परीक्षा में? परिस्थितियाँ बनी ऐसी। और परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी। अच्छा, अच्छा। आपकी अब बनती है फ़ादर साहब से? हाँ, बनती है, बात करते मतलब हैं। फिर ठीक हो गया ना? हाँ, अच्छा, फिर ठीक। बट कुछ मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस टाइम ऐसा लग हमेशा रहा था कि बहुत बुरा हमेशा लग रहा जो है। होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा। बट वही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लीडर बनते हैं और बाकी के लोग क्राउड में होते हैं। जो लीडर बनते हैं उनको भी डर लगता है, जो लीडर बनते हैं वो भी डिप्रेस होते हैं, जो लीडर बनते हैं वो भी सैड होते हैं, मगर वो इन सब के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा एक प्ले था, एक्सेप्शन एंड द रूल, ड्रामा स्कूल में करता था। सतीश कौशिक उसमें मेरे साथ थे। उसमें गाना था जिसके बोल थे कि सोया नहीं था इसलिए मैं आगे निकल गया, चलता रहा इसलिए अब मैं हूँ सबसे आगे, सोया नहीं था। वाओ! सर आपका फ़ेवरेट एक्टर कौन था उस टाइम पे और आज के टाइम पे कौन है? जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे शहर में 4 सिनेमा हॉल्स थे, रीगल, रिट्स, रिवोली और शाही सिनेमा। और हमारे पास जो मनोरंजन का साधन वही था कि आप एक फ़िल्म देखने जाएँ। तो शाही सिनेमा में उन दिनों 25 पैसे या 50 पैसे में टिकट मिलती थी। तो हम शाही सिनेमा देखते थे, बिकॉज़ वहाँ बेंच पे बैठ के देखना होता था। बाकी सिनेमा हॉलों में कुर्सियाँ थी, गद्देदार कुर्सियाँ थी, पर वहाँ पर ₹2 की टिकट थी। तो फ़िल्में मैं देखता था। फ़िल्में देख के शायद शायद तभी दिमाग में आया कि एक्टर बनना चाहता हूँ। ऑल्सो फ़िल्में तब आपको आपकी गरीबी से या आपके वो सीधा आपको नए वर्ल्ड में ले जाती थी। फ़िल्मों में सब अलग होते थे। मेरे फ़ेवरेट एक्टर उन दिनों, मतलब जो सबके फ़ेवरेट एक्टर थे, हाँ, एक्टिंग ही समझ नहीं होती थी कि हाँ यार, ये अच्छा लगता है। जैसे राजेंद्र कुमार थे, उनकी एक फ़िल्म थी दिल एक मंदिर।
वो हमारे मोहल्ले वगैरह में दिखाई जाती थी, जैसे यहाँ पर गणपति के दिनों में दिखाते हैं। वो मैंने 28 बार देखी थी। मनोज कुमार साहब की फ़िल्म उपकार मैंने कुछ 32 बार देखी थी। अब फिर उसके बाद मैं मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया था। मैं बड़ा आई थिंक मेरे अंदर देशभक्ति का जज़्बा जगाने में और बहुत सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों में मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उनके गाने, उनके अंदर वो अपना नाम भारत रखते थे। कमाल था वो। मेरे देश की धरती सोना उगले, कितने अच्छे। फिर दिलीप कुमार जब मैं थोड़ी अकल आई मुझे, फिर मुझे उनकी परफ़ॉर्मेंस देखनी बड़ी अच्छी लगी। स्कूल से भाग के मैं उनकी फ़िल्में देखता था। फिर देव साहब, फिर उसके बाद राजेश खन्ना साहब, उसी तरह से हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान जी, नूतन जी, जो होती थी उन दिनों। सर तो आज के टाइम पे कौन आपका फ़ेवरेट एक्टर है? परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना। आपको बहुत बहुत पसंदीदा कौन है? देखिए मेरे फ़ेवरेट एक्टर रॉबर्ट डी नीरो हैं और हमारे मित्र हैं। तो ही इज़ वेरी माय फ़ेवरेट एक्टर। अमित जी मेरे फ़ेवरेट एक्टर हैं। अमित जी हमेशा से फ़ेवरेट एक्टर रहे हैं। मुझे बहुत सारी फ़िल्में शाहरुख खान की बहुत अच्छी लगी हैं। श्रीदेवी मेरी ऑल टाइम फ़ेवरेट एक्ट्रेस थी, ऑल टाइम फ़ेवरेट एक्ट्रेस। और पर जिनसे सीखने को मिलता है, अब चूँकि पढ़े-लिखे एक्टर हैं, वो आपके फ़ेवरेट एक्टर बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे रॉबर्ट डी नीरो हुए, जैसे एल पचिनो की कुछ फ़िल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारे एक्टर, मेरिल स्ट्रीप अपने आप में बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। हिंदी फ़िल्मों में काजोल की कुछ परफ़ॉर्मेंसेज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बट नोबडी टू बीट श्रीदेवी, बिकॉज़ उनके साथ मैंने इतना काम किया, लम्हे, चालबाज़, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में की हैं। वो बहुत ही एफर्टलेस थी, है ना? वो ऐसा नहीं, बाकी वो कभी-कभी एक्टर लोग शांत हो जाते हैं, चले कॉर्नर में चले जाते हैं फ़ोकस करने के लिए। वो तो खाती रहती थी, खाना खाती थी, बोलती शॉट रेडी, अच्छा जाके, और फिर वो मैजिक करती थी। कमाल की एक्ट्रेस थी। चाँदनी, निगाहें, जिसमें मैंने बहुत बुरा काम किया था, निगाह पर, वो बहुत अच्छी थी। ऐसे हैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके, जैसे मुझे सर फ़िल्म में परेश रावल बड़े अच्छे लगे थे। मैं मिस्टर इंडिया में पहले मैं मोगैम्बो का रोल कर रहा था। वो अलग इंटरप्रिटेशन थी। फिर उनको लगा कि यार ये ऐसी इंटरप्रिटेशन जो है वो काम नहीं करेगी। हमको एक फैंटेसी, एक पावरफुल लार्जर देन लाइफ, तो मुझे उन्होंने चुपचाप निकाल के अमरीश जी को ले लिया था। और जब मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया, पर जब उन्होंने ऐसा किया था तो मेरे को बहुत दुःख पहुँचा था। सो अलग-अलग क्षेत्र में बहुत सारे एक्टर्स आते रहते हैं। तो अगर आप वो डायलॉग बोलते मुकेम्बो खुश हुआ, तो कैसे पर बोलते? पहले अलग तरीके से था, कैसा था? अब उसके तो अलग से पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है, दे देंगे सर। नहीं, नहीं, वो अलग था, बिकॉज़ बहुत साल पहले की बात है। शेखर कपूर ने मेरा जो स्क्रीन टेस्ट किया था वो बीच पर किया था। वो एक बहुत ही इस तरह के चालाक किस्म का आदमी था, और वो तब मुझे पता नहीं था कि मोगैम्बो खुश हुआ इज़ वाज़ अ लाइन इन दैट। मेरा तो कुछ और ही डायलॉग था। पर जैसा अमरीश जी बोले और जैसा उन्होंने किया, मैं वैसा नहीं कर सकता था। ये सच है। तो ये एप्रिसिएशन है। अमरीश जी के बहुत सारे रोल, जैसे किशोर कुमार मेरे ऑल टाइम फ़ेवरेट एक्टर भी थे और सिंगर तो ख़ैर थे ही थे। किशोर कुमार कुछ अपने हिसाब से ही एक्टिंग करते थे। सर इतनी फ़िल्में करते हैं, इतने डायलॉग्स मतलब जो एक्टिंग होती है वो वायरल होती है और बहुत पॉपुलर भी हो जाती है। सो आपको सबसे फ़ेवरेट कौन-सी लगती है या फिर सब फ़ेवरेट लगती है? कुछ याद रहता है आपको सर